किसी भी चीज को पाने की तड़प हमें उस चीज तक जरूर ले जाती है। अगर हम में भगवान पाने की तड़प है तो भगवान पाना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता। यह बात हमें और भी सटीक तरीके से समझा रहे हैं नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू इस दुर्लभ सत्संग में। जीवात्मा परमात्मा के सिवाय और किसी जगह टिक नहीं सकेगा। कोई भी अवस्था में आप टिक नहीं सकते। अगर टिके होते तो आज तक तुमने कई भोग भोगे, कई अवस्थाएं पाई, कई संग चलाए, कई पंथ, कई संप्रदाय, कई कुर्सियां, कई भोग सामग्रियां और कई देह धारण किया, कई स्थितियां तुमने पाई, लेकिन किसी स्थिति में प्रकृति तुम्हें टिकने नहीं देगी। प्रकृति तो तुम्हें उस प्यारे से मिलाने में तुम्हारी हर अवस्था से तुम्हें झकझोर देती है। किसी भी पद पे तुम सदा टिक नहीं सकते, किसी भी अवस्था में तुम टिक नहीं सकते, किसी भी सुहावने सुंदर शरीर में तुम टिक नहीं सकते। वो तुम्हें वहां से हटाती रहती, भगाती रहती। लेकिन तुम फिर उसके इर्द गिर्द की इच्छाएं कर करके फिर गहरी गहरी उसी प्रकार की यात्राएं करते रहते हो। फिर भी उसकी करुणामयी मां प्रकृति की कृपा है कि तुम्हें कहीं टिकने नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे टिकने लायक तो पर आत्मा के टिकने के लायक तो परमात्मा ही है। तुम तो उस परमात्मा पद में ही टिक सकते हो, उसके सिवा और टिकने का संसार में कोई चारा नहीं। संसार टिकने की जगह नहीं, लेकिन संसार ये अनुभव करने की जगह है कि यहाँ टिकने जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। ये अनुभव करने की जगह है संसार। यहाँ छगन निवास मगन निवास में टिकने की जगह नहीं है, लेकिन जहाँ परमात्मा है, जहाँ तुम्हारा वास्तविक निवास है, वही टिकने की जगह है। ये अनुभव करने की जगह है। परमात्मा प्राप्ति के सिवाय तुम्हारा मन कहीं टिक नहीं सकता। चाहे कितनी भी भोग सामग्री इकट्ठी कर लो, चाहे कितने भी ऊंचे से ऊंचे महल बना लो, कितने भी सुहावने से सुहावने कपड़े और गहने एकत्रित कर लो, लेकिन तुम उन पदार्थों में सदा नहीं टिक पाओगे, उन महलों में सदा नहीं टिक पाओगे, उन मित्रों और दोस्तों के बीच सदा नहीं टिक पाओगे। लेकिन तुम्हारा परम मित्र है जो परमात्मा, उसमें प्रविष्ट होते ही फिर तुम्हें गर्भों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, भटकना नहीं पड़ेगा। वो एक बार जिसे अपना लेता है, एक बार 3 मिनट के लिए जो उस परमात्मा में टिक जाता है महाराज, वो टिक जाता है तो टिक ही जाता है। फिर उसे दोबारा जन्मों की यात्रा करके भटकना नहीं पड़ता है। उसमें टिकने के लिए छटपटाहट हो, उस प्यारे के अंदर, उस प्यारे के मूल स्थान में टिकने की छटपटाहट होते ही नश्वर तुच्छ छटपटाहट कम होने लगती है। जिज्ञासा छटपटाहट तो है, लेकिन हम दुख के लिए छटपटाते हैं, दुख और बढ़े, दुख के लिए दुखी हो रहे। जिन विलासों में दुख भरा है उन विलासों की आकांक्षा करता है संसार। जिन भोगों में, पुत्र में, पद में, धन में, प्रतिष्ठा में, रूप में, लावण्य में, जिसमें दुख भरा है, उस दुख के लिए हम दुखी हो रहे हैं कि और दुख आओ, ए नश्वर पदार्थ आओ और मेरे हइये में होली करो। दुख के लिए संसार दुखी हो रहा है। कितना उदार है संसार। आदत पड़ गई है, जैसे शराबी शराब के लिए दुखी हो रहा है, तो शराब क्या उसका दुख मिटाएगा? शराबी विशेष शराब के लिए दुखी हो रहा है, शराब नहीं मिल रहा तो दुखी हो रहा है। ऐसे ही हम भी संसार के शराब के लिए दुखी हो रहे हैं, दुख के लिए संसार दुखी हो रहा है। दुख हारी श्री हरि के लिए अगर छटपटाहट आ जाए, दुख हारी श्री हरि के लिए दुख ऐसा हो कि अब उसका विरह, उसका वियोग सहा न जाए, महाराज फिर हठ योग करने की जरूरत नहीं है।
और तुम्हें संसार की मजूरी विशेष करने की जरूरत नहीं है। अब रुक जाओ, कृपानाथ कृपा करो, अपने पर न करो तो मुझ पर ही करो। तुम संसार के तुच्छ विषयों के लिए दुखी मत हो, संसार की तुच्छ पदवियां अवस्थाओं के लिए दुखी मत हो, क्योंकि उन अवस्थाओं में वो रहने नहीं देगा, वो टिकने नहीं देगा, और वो टिकने जैसी वस्तुएं नहीं है। तुम्हें वो जहां टिकाना चाहता है उसमें टिकने का प्रयास करो। ए मन, अब तू संसार की इच्छा आकांक्षा न कर, संसार के लिए मत छटपटा, नश्वर भोगों के लिए मत छटपटा। अब तुझे छटपटाना है तो उस परमात्मा प्राप्ति के लिए छटपटा। प्रोफेसर तीर्थराम रात्रि को जग जाते, मध्य रात्रि को प्रकृति शांत होती है, लोगों के वासनामय आंदोलन नहीवत हो जाते हैं। रात्रि की मध्य रात्रि के सन्नाटे में कभी कभी नींद खुल जाए, जैसे राम तीर्थ बिस्तर पर बैठकर उस प्यारे के लिए छटपटाते थे। हे प्रभु, 22 साल हो गए, एक दिन और बढ़ गया, आज का दिन भी व्यर्थ चला गया, आज का दिन भी असार संसार के पाने की छटपटाहट में गया। हे प्रभु, तेरी छटपटाहट का दान कर दे। हे परमात्मा, तेरी प्राप्ति की तड़प पैदा कर दे। तू कब मिलेगा? तू प्रहलाद को मिल पाया, दैत्य कुल के बालक को मिल पाया, क्या तू मुझसे मिलने में देर क्यों करता है? हे प्रभु, तू प्रकट हो। हे नाथ, मेरे हृदय में छटपटाहट नहीं है तो तू पैदा कर दे। ये संसार की आसक्तियां मुझसे नहीं मिटती, संसार की वासनाएं मुझसे नहीं मिटती, मेरी वासनाएं मिटा दे। मैं तो संसार की वासनाएं पूरी करना चाहता हूं, मानो मैं तो संसार का दुख और चाहता हूं। हे दुख हारी श्री हरि, ये दुख चाहने की मेरी आदत तू मिटा दे। जैसे गहरा शराबी और शराब की प्यालियां चाहता है, बंधानियां और अफीम चाहता है, ऐसे हमें संसार का नशा लगा है। हम और संसार का दुख चाहते हैं, संसार के दुख के लिए हम दुखी हो रहे हैं। दुखारी श्री हरि, हे मेरे रब, तू तीर्थराम को कब मिलेगा? अब तीर्थराम को तुझ में तू कब मिटाएगा? वो तीर्थराम तीर्थ राम नहीं रहे, राम तीर्थ हो जाए। रात्रि को प्रोफेसर तीर्थराम उस प्यारे के विरह में भर जाते थे। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु की धारा बहती थी। तकिया कभी कभी भीगा सा मिलता था। उनकी पत्नी जानती थी कि मेरे पति के साथ क्या विरह वेदना है। एक साल के अंदर ही उनकी साधनाएं वादनाएं सब संपूर्णता को प्राप्त हो गई। वो तीर्थराम नहीं रहे, स्वामी राम तीर्थ हो गए। एमए पढ़ने में तो कई वर्ष लगे, लेकिन परमात्मा की किताब पढ़ने में कई वर्षों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें एसएससी के लिए 10 वर्ष चाहिए, बीए के लिए 14 वर्ष चाहिए, लेकिन प्रभु के लिए 14 दिनों की भी आवश्यकता नहीं है, अगर उसके लिए छटपटाहट पैदा हो जाए। चाहे तुम किसी भगवान को मानते हो,
सगुण साकार को मानते हो, निर्गुण निराकार को मानते हो, या ब्रह्म परमात्मा को अव्यक्त को मानते हो, जिसको भी तुम मानो, लेकिन उसके लिए छटपटाहट करते करते उसमें विश्रांति पाते जाओ। भगवान के श्री विग्रह को निहारते निहारते तुम्हारे मन को वहीं टिक जाने दो, अथवा तो भगवान के वास्तविक निज स्वरूप से जहां से मन उठता है उसी का चिंतन करते करते अचिंत्य पद को पाते जाओ। चिंतन ऐसा करो कि चिंतन करना समाप्त हो जाए, और मरो तो ऐसा मरो कि मरना समाप्त हो जाए। ये बार बार जगत में जन्मना और मरना, उसकी अपेक्षा अपने अहम को उस परमात्मा में मिटा देना ही वास्तविक मरना है। साधक के जीवन में दो बातें होती हैं, एक तरफ संसार का आकर्षण, संसार की जवाबदारियां, और दूसरी तरफ भगवत प्राप्ति की लालसा। भगवत प्राप्ति की लालसा जिस साधक के जीवन में होती है वो संसारियों से ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि संसारियों को तो केवल संसार की लालसा होती है, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए आंधड़ी चाकण जैसा उनका जीवन उधर को घिसता रहता है। लेकिन संसारी आकांक्षाओं से थोड़े ऊपर उठे हुए साधक के जीवन में विक्षेप आता है। एक तरफ ईश्वर की महत्ता सुनता है, जानता है, विवेक जगता है, दूसरे तरफ संसार की पुरानी आदतें नीचे घसीटती है। वो जप करता है लेकिन फिर भी राग द्वेष काम क्रोध उसको चोटें करता है, और हर साधक को इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। नहीं चाहते हुए भी उससे कुछ प्रवृत्तियां, कुछ चिंतन ऐसा हो जाता है जो उसे दुख देता है, क्योंकि उसके पास विवेक की किरण जगी है, कुछ प्रकाश हुआ है। जानामि में धर्मम न में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न में निवृत्ति। अशुद्ध और अधर्म जानता है, उससे निवृत्त नहीं हो पाता है, उस वक्त उसे दुख होता है। और धर्म के रहस्य को थोड़ा बहुत सुनता है, मानता है भगवान की महिमा को, उस तरफ प्रवृत्त नहीं हो पाता है। सुकरात की दशा थी, बेचैन रहते थे, और हर साधक इस दशा में आता ही है। सुकरात को किसी मित्रों ने कहा कि तू इतना बेचैन सुकरात, उसकी अपेक्षा तो ये जो सुअर है ना, डुक्कर, सुक्कर डुक्कर, नाले में पड़ा है, ठंडे ठंडे नाले में, पत्नी पुत्र परिवार के साथ, उसको कोई चिंता नहीं, बड़ा शांत आनंद से जीता है। तो चिंतित सुकरात होने के बजाय तो ये सुकर क्यों नहीं हो जाता है निश्चिंत? सुकरात ने कहा, बेवकूफी से नाले में सुखी रहने की अपेक्षा, निश्चिंत सुकर रहने की अपेक्षा मैं छटपटाने वाला सुकरात का जीवन पसंद करूंगा, क्योंकि वह छटपटाहट मुझे मालिक के द्वार तक पहुंचा देगी। तो जो हतभागी होते, मंद बुद्धि होते हैं, वे तो संसार को सार समझकर उसे चिपके रहते हैं, और उसमें से कुछ मिलता है तो अपने जीवन को धन्य धन्य मान लेते हैं। लेकिन साधक को उसमें चिपकान होती नहीं, और कुछ मिलता है तभी भी साधक ये सोचता कि आखिर क्या, छेवटे शू, तो उसे संसार में रस नहीं आएगा, और भगवान रस में वो पहुंचा नहीं। जय जय। भगवान रस में क्यों नहीं पहुंचा? कि वो भजन तो करता है, जप तो करता है, 20 घंटा जप करता है, लेकिन संसार के जवाबदारियां, प्रलोभन या सुख दुख आते हैं तो वो बेचारा हिल जाता है, क्योंकि जप के साथ उसने ध्यान का महात्म नहीं जाना।
जप करता है लेकिन ध्यान से अगर भीतर का रस नहीं पाया तो संसार का रस आकर्षित कर देगा। भीतर के निर्दुख पद का स्वाद नहीं लिया तो संसार के दुख उस भक्त को हिला देते हैं। जब हम हिल जाते ने तो समझना चाहिए कि ध्यान का प्रसाद नहीं मिला। जिस प्रसाद से सब दुखों की निवृत्ति हुई है उस प्रसाद पर हमारी निगाह पूरी ठहरी नहीं है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्यवेतिष्ठते। ईश्वर की कृपा तो सब पर है, लेकिन जो ईश्वर के लिए छटपटाता है ना उस पर उसकी विशेष कृपा होती है। जो ईश्वर के लिए काम करता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जो भोगों के लिए, वाहवाह के लिए, संसार के लिए काम करता है ना उस पर संसार की कृपा होती है। और संसार की कृपा यही है कि दुख बढ़ाता है वो। संसार जितना बढ़ेगा दुख उतना बढ़ेगा, और भगवान का प्रेम जितना बढ़ेगा सुख उतना बढ़ेगा। तो साधक के जीवन में यह है, एक तरफ संसार खींचता है, एक तरफ परमात्मा खींचता है। साधक बेचारा बॉर्डर पर है। जब संसारियों का संग करता है तो संसार के तरफ जाता है तो कूदता है, अशांत होता है, और जब भगवान के तरफ जाता है तो जंप मारता है आनंद के। और फिर जब आनंद अनुभव करके जाता है तो वहां का सुख उनको सुख नहीं लगता है, क्योंकि सुख है नहीं। जैसे किसी कुत्ते ने सुखी जिसमें मजा मांस नहीं है, ऐसी हड्डी को मूर्ख कुत्ता चबाता है तो उसे सुख मिलता है। लेकिन जिसको समझ में आ गया कि इसमें कोई सार नहीं, वो हड्डी चबाएगा क्यों? तो फिर संसार में जब साधक जाता है ना तो संसारी बोलते कि तुम बिगड़ गए। पहले जितना तुमको रस आता था, तुम जितना चिपकते थे, इतना चिपक नहीं बाबा, तुमने बगाड़ी दीधा। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। संसारी भले साधक को बिगड़ा हुआ समझे, लेकिन वो परमात्मा तो उसको सुधरा हुआ समझता है ना। इतना पर्याप्त है। ओम ओम ओम। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप। मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।